बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 बीरबल की खिचड़ी। बच्चों, बीरबल का तो आपने नाम सुना ही होगा, जो अकबर के दरबार में रहता था और बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान। चतुर चालाक नहीं कहेंगे, बुद्धिमान जो है राजा का वो मंत्री था। तो आइए पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ रोचक बात। प्राचीन काल की बात है, बादशाह अकबर ने अपने प्रिय एवं विद्वान मंत्री बीरबल के साथ सर्दी के मौसम में बगीचे में टहलने निकले। रास्ते में एक पंडित अपने मित्रों से बातें कर रहा था। वो बोला कि मैं इस कड़ाके की सर्दी में भी नदी के जल में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। अब ये बात बादशाह सलामत के कानों में पड़ी। वे रुककर बोले, सचमुच तुम ये करके दिखाओ। यदि तुम जीवित रहे तो कल सुबह हमारे महल में आना, हम तुम्हें सोने के सिक्कों की एक थैली पुरस्कार में देंगे। पंडित खुशी से फूला नहीं समाया। वो सारी रात नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। दूसरे दिन अपना पुरस्कार लेने के लिए वो बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच जाता। बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पंडित से पूछा कि पहले बताओ, ये काम तुमने कैसे किया? सरकार, मैं नदी के उस पार एक टिमटिमाते दीपक को देखता रहा। बादशाह ने कहा, तुम दीपक की गर्मी का आनंद लेते रहे। ये पुरस्कार तुम्हें कदापि नहीं मिल सकता। और बादशाह की बात का विरोध करने का जो साहस है, जो हिम्मत है, वो किसी में नहीं थी। निराश पंडित मुंह लटकाए घर लौट गया और बीरबल को पंडित पर दया आ गई। बादशाह पर उसको गुस्सा आ गया। दूसरे दिन वो दरबार नहीं गया। बादशाह ने पूछा कि बीरबल क्यों नहीं आया। उसके ना आने का कारण किसी को नहीं पता था। बादशाह ने कहा, शायद वो बीमार है, हम उसके घर जाएंगे। वो तभी अपनी सभा में बैठकर बीरबल के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा कि बीरबल बगीचे में बैठा हुआ था। पास ही हल्की सी आग भी जल रही थी। दो बांस आग के करीब गड़े हुए थे। उन बांसों के ऊपरी सिरे से बंधे एक बांस के बीचों बीच एक हांडी लटक रही थी, इस तरह से। बीरबल, ये क्या हो रहा है? बादशाह सलामत ने उससे पूछा, तुम आज दरबार क्यों नहीं आए? तो बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे पेट में दर्द है, उस हांडी में मैं खिचड़ी पका रहा। बादशाह बोले, पागल हो गए हो क्या? आपका सेक, जो आग की गर्मी है, वो वहां तक कैसे पहुंचेगी? नदी के उस पार जलते दीपक का सेक भी तो पंडित को मिला था। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया और खिलखिलाकर हंसे। बादशाह उसकी इस बात का मतलब समझ गए। अगले दिन उन्होंने पंडित को दरबार में बुलाकर उसे सोने के सिक्कों की थैली पुरस्कार में दे दी। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपनी बुद्धि का सदैव सही उपयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।